हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेटरी प्रोसेस टेक्सटाइल्स के बारे में देख रहे होंगे। एक एक स्टेप में सीखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस इंडिविजुअल स्टेप्स में यूज किए जाते हैं टेक्सटाइल्स के प्रिपरेटरी प्रोसेस को यूज करने में। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और जस्ट स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, अगर आप देखोगे सबसे पहले हमारा ग्रे फैब्रिक आ रहा होता है। उसके बाद स्टिचिंग करके आप उसको सिंजिंग प्रोसेस में लेके जाते हो। आप जो नेचुरल फाइबर्स हैं सिंजिंग में आप उसके प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को रिमूव कर देते हो। डी साइजिंग में जो आपका साइज कंटेंट होता है उसको आप रिमूव करते हो। इसी में हम कहते हैं डी साइजिंग प्रोसेस। जो आप साइज वोवन फैब्रिक्स में आपने यूज किया था साइजिंग मटेरियल्स, तो यहाँ पे आप केमिकल प्रोसेसिंग में इसको रिमूव कर देते हो। स्काउरिंग में फैट्स और अदर सॉल्युबल चीजों को आप रिमूव कर देते हो। ब्लीचिंग आप व्हाइटनेस के लिए यूज करते हो। मर्सराइजेशन कॉटन का प्रोसेस होता है जिसमें कि उसका स्ट्रक्चरल चेंज की फिनोमिना हो रहा होता है। फिर आप डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग करते हो। फिर आप वो फाइनल उसको लेकर के आते हो डिलीवरी। तो ये एक सीक्वेंस लाइन है। ये आपको पता होना जरूरी है कौन से प्रोसेस में कौन सा केमिकल यूज होता है। वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो सबका एक ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। उसके बाद आप सब में कौन सा आप प्रोसेस यूज करते हो। जैसे आप स्काउरिंग साउरिंग कर रहे हो तो उसमें आप कौन सा केमिकल ले रहे हो, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, क्या उसका टेम्परेचर और क्या रेशियो लिया जा रहा है। ये चीजें आपके लिए सीखना जरूरी हो जाता है। ग्रे क्लोथ जो आपका लूम स्टेट से आ रहा होता है उसकी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सिंजिंग में आप उसको बर्न ऑफ कर देते हो, रिमूव कर देते हो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को। फिर वो प्लेट से पास हो रहा होता है। डी साइजिंग में आप क्या करते हो, साइज मटेरियल्स को रिमूव करते हो फ्रॉम द वार्प yarns आफ्टर द टेक्सटाइल फैब्रिक इज वोवन। क्योंकि हमारा वोवन फैब्रिक यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो चुका है। अब आप यहाँ पे डी साइजिंग कर दोगे। क्यों? क्योंकि अगर डी साइज नहीं करोगे तो आपका उस पे डाई और कलर प्रिंट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप उसको डी साइज कर दोगे, क्योंकि साइज कंटेंट के ऊपर किसी भी और मटेरियल का एब्जॉर्ब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम डी साइज कर रहे होते हैं। और साइजिंग क्यों किया जाता है, वहां आपका एक फ्रिक्शन, जब आपका वार्प यार्न उससे इतने लूम स्टेट में जा रहा होता है तो एक फ्रिक्शन और ल्यूब्रिकेशन बना रहे और वार्प थ्रेड्स ब्रेक ना हो आपके। इसलिए हम आपका वहां पे साइजिंग का मटेरियल कर रहे होते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। स्काउरिंग में आप क्या करते हो, नेचुरल वैक्स और मिनरल्स इंप्योरिटीज को आप रिमूव कर रहे होते हो। तो जो आयरन वेसल्स में कीयर्स यूज किए जाते हैं, इसी में सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टेक्सटाइल एग्जामिनेशन जो अगर आप बात कर रहे होते हो। कीयर में क्या होता है, कीयर मशीन में आप NaOH के सोल्यूशन को यूज कर रहे होते हो। आप उसको प्रेशर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसको दे रहे होते हो। तो ये आपका इस स्काउरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सैपोनिफिकेशन सोप का फॉर्मेशन हो रहा होता है और यहाँ पे आप नेचुरल वैक्सेस और अदर इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते हो। ये चीज आपके लिए समझना जरूरी है। सोडियम का क्या सॉल्ट बनता है वो भी आप चीजें समझोगे इस चीजों में। अगर आप ब्लीचिंग की बात करते हो तो ब्लीचिंग में आप नेचुरल कलर को रिमूव कर रहे होते हो। तो ये कॉटन में किया जाता है। इससे आपकी व्हाइटनेस और एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट आप ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट की हम बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट और रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसमें बात बात करोगे यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, H2O2 की बात करते हैं। सोडियम पर ऑक्साइड की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इन चीजों का आप पढ़ रहे होते हो। मर्सराइजेशन क्या करते हैं, मर्सराइजेशन में आपका जो फाइबर है 18 to 24% आप NaOH को यूज करते हो। इससे आपका लश्यर स्ट्रेंथ डाई एफिनिटी बढ़ जाती है। मर्सराइजेशन जो प्रोसेस है ये सिर्फ कॉटन में किया जा रहा होता है। ये चीजें आपके लिए समझना जरूरी हो जाती हैं। कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन से आप कर रहे होते हो। इससे आपका स्ट्रक्चरल चेंज भी हो जाता है। अगर आपका ये राउंड कन्वोल्यूशन बन जाता है, अगर आपका ये है तो इसका स्ट्रक्चर भी राउंड और इवन हो जाता है, जो हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इन चीजों का हम लोग देख रहे होते हैं। फिर आप डाइंग प्रिंटिंग कलरिंग करते हो। तो इस तरह से इसमें करते हैं, डाइंग प्रिंटिंग कोटिंग करते हो ताकि आपका ये जो भी इफेक्ट चाहिए है तो वो आपको मिल जाए। इसमें आपको जो बात करते हैं क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स, ये दो तरीके के आप चीजों को यूज करते हो। कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स की बात कर रहे होते हैं हम अगर क्रोमोफोर में कैलकुलेशन करते हैं तो। इस तरीके से किया जाता है। प्रिंटिंग के बहुत तरीके के
प्रोसेस हैं। आप स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, अब आजकल इंकजेट प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग भी एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रिंटिंग इज़ नथिंग बट लोकलाइज्ड इंक, और प्रिंटिंग में आपका जितना आपका परफेक्शन है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप बात करोगे, इसीलिए प्रिंटर्स जो हाइली पेड होते हैं, वही प्रिंटर्स होते हैं जो आपके प्रिंटिंग मास्टर्स कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग वन्स डन कैन नॉट बी ओवरकम। आप पीछे कितनी भी प्रोसेस करके लेके आ रहे हो, वहाँ पे कोई भी आपका फॉल्ट हो रहा है, आप दूसरे से छुपा ले रहे हो, बट प्रिंटिंग एक बार हो गई, उसको आप अंडू नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रिंटिंग मास्टर्स के लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और अगर वहाँ पे एक भी मिस्टेक हुई छोटी-सी भी, तो आपका पूरा पीछे का प्रोसेस बेकार हो जाएगा। तो सो इट मस्ट बी हैंडल्ड विद वेरी केयर। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और फिनिशिंग आप करते हो मैकेनिकल फिनिश और केमिकल फिनिश। मैकेनिकल फिनिश का मतलब हो रहा होता है जहाँ आप मशीन्स का यूज़ कर रहे होते हो। जैसे आप कैलेंडरिंग की बात कर रहे हो, रेज़िंग की बात कर रहे हो। तो रेज़िंग में आप शार्प टीथ्स की का यूज़ करते हो, ताकि आपका ये हेयरीनेस और जो सॉफ्टनेस है, इस तरीके की ये चीज़ें को अपनी हेयरीनेस रिमूव कर दे। और अगर आपको हेयरीनेस चाहिए, तो आप ने देखा होगा कुछ हेयरीनेस आपके फैब्रिक्स निकल कर के आते हैं सॉफ्टनेस के लिए, इस तरह से करते हैं। कैलेंडरिंग में कैलेंडरिंग रोलर्स को यूज़ करते हो, ताकि आपका अपना जो भी आपको स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस चाहिए है, वो आपको मिल जाए। आप कैलेंडरिंग में एक तरीके से आप प्रेस करते हो बेसिकली। केमिकल प्रोसेस वो होते हैं, जैसे आप फ्लेम रिटार्डेंसी, आप अदर प्रोसेसेस की बात करते हो, वाटर रिपेलेंसी हो गया। तो इस तरीके से आप केमिकल फिनिशिंग की बात करते हो, जहाँ पे आप यूज़ कर रहे होते हो केमिकल्स का। तो दिस इज़ हाउ दीज़ थिंग्स आर टोल्ड। तो ये प्रिपरेटरी प्रोसेसेस हैं। आप बात करोगे टेक्सटाइल्स में, तो प्रिपरेटरी प्रोसेस में आप केमिकल प्रोसेसिंग का ये एक सीक्वेंस लाइन है, जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस तरीके से हम लोग इसमें कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप यहाँ तक आए हो, तो चैनल को लाइक किए बिना मत जाना। वीडियो और चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में फैला दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।